प्यारे दोस्तों, एक पाकिस्तानी स्वीडन चला जाता है और उधर जहाँ पे काम करता है उधर एक स्वीडिश लड़की होती है। वो पूछती है कि आप मुसलमान हो और इस्लाम में क्या चीज़ है। उस दोस्त ने बताया कि इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, प्यार की तालीम देता है, दरगुजर की तालीम देता है, माफ़ कर देता है, छोटी मोटी गलती हो जाए और माफ़ी की तालीम देता है और नरमी की तालीम देता है। जबर नहीं करता, जुल्म नहीं करता, ज्यादती नहीं करता। औरतों के इस्लाम में बहुत हकूक होते हैं। जब इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, फिर औरतों को इस्लाम ने ये मकाम दिया, उनके माशरे में इज्जत थी। उन उसके दिल बहुत नरम हुआ। उसने कहा, आप औरतों के बारे में इतने अच्छे ख्यालात रखते हैं और आपका मजहब जो इतनी अच्छी तालीम देता है औरतों के बारे में, नरमी के बारे में, मोहब्बत के बारे में, इंसानियत के बारे में, तो उसका दिल नरम हुआ। तो उसने कहा कि ये मुझे मजहब अख्तियार कर लेना चाहिए। और उसने उस बंदे से पूछा, उस पाकिस्तानी से, क्या मैं मुसलमान हो सकती हूँ? तो उसने कहा, क्यों नहीं मुसलमान हो सकती, आप कलमा पढ़े और मुसलमान हो जाए। अलबत्ता वो मुसलमान हो गई, उनकी शादी हो गई आपस में। शादी होने के कुछ अर्सा बाद, साल 2 साल के बाद, उन्हें पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ और उस औरत के दिल में बड़ी तमन्ना थी। पाकिस्तान में तो सारे मुसलमान हैं और उधर जाके सारे मुसलमानों को देखूंगी, उनका हुस्न सलूक देखूंगी, उनका प्यार देखूंगी, मोहब्बत देखूंगी, तो कितना मजा आएगा। अलबत्ता साल 2 साल के बाद वो पाकिस्तान गई। जब पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान जिस गांव में वो बंदा रहता था, उधर उस जो गोरी थी, जो स्वीडिश औरत थी, उसकी सास भी थी, उसके ससुर भी थे, उसके देवर और वो जेठ वगैरह भी थे। और इसी तरह उसकी जो ननाने और जो आप औरतों को तो पता ही है ना, जो रिश्ते होते हैं, ननान भरजाई या जो भी होते हैं, वो भी उधर ही थी। और वो सारी फैमिली में उससे जाके रहना था। जब वो पाकिस्तान गए तो सारों ने उनकी बड़ी आवभगत की और पूरे गांव में मशहूर हो गया, गोरी आई, गोरी आई। सब लोगों ने आके उसका स्वागत किया, उसको देखा, खुश हुए, बहुत खुश हुए। और कोई कहे मेरी भाभी गोरी, कोई के मेरी वो बहू गोरी। और गोरी गोरी औरत पूरे गांव में बड़ा इस्तकबाल किया, बड़े प्यार के साथ मिले वो सारे लोग। तो वो औरत तो बड़ी खुश हुई। कितने दिन, आखिर 15 दिन, 20 दिन। वो आखिर उसके बाद वो तो बहू भी थी ना घर की, वो घर के उसे काम काज में फिर हिस्सा भी लेना पड़ना था। और उसे ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी जुबान भी आ गई। जैसे हम लोग इधर यूरोप में आते हैं, अगर जर्मन में आए तो उधर ईश करना आ जाता है, जैसा कि जर्मन लोग। और इसी तरह अगर यूके में आए तो हमें दिस दैट करना आ जाता है। तो जुबान तो थोड़ी बहुत ही आ जाती है इंसान को, थोड़ी बहुत ना। तो उसने जुबान भी थोड़ी बहुत उसे आ गई। तो उसके बाद घर में जी वो कभी जी वो सुती रहती है, माँ करो की सिक्के ये आ हाय ने ते मंजियां भांतियां भांडे ਜਿਹੜੇ ਖੁਰੇ ਚੇਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਐਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੋਇਆ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਐਡੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੋਰੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ 2-4 ਦਿਨ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਤੇ ਖਵਾਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।